के लोग आते हैं, किस किस्म के? सर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कभी पठान, अफ़गानी, अंग्रेज़, चाइनीज़, पाकिस्तानी, हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पर। सैंपल में किस तरह का होता है? जैसे आपने बताया, मतलब ये सैंपल तस्वीर होते हैं, उसमें जो डबलिंग होते हैं उसके हम लोग 80 रुपये 60 रुपये लेते हैं। डबलिंग से क्या मुराद है? डबलिंग मतलब एक पिक्चर में 2 आते हैं। लड़की के साथ कोई गाहक मुझे महसूस करेगा कि आप मुझे साथ लड़की लगा लो, तो उसके हम 80 रुपये लेते हैं। साथ कंप्यूटर से लड़की भी लगाते हैं। और इस इलाके में सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है? सियासतदान में किस सियासतदान के साथ ज़्यादा लोग तस्वीर बनवाते हैं फोटोशॉप में? ज़्यादातर तो पीपल्स पार्टी का यहाँ है, पीपल्स पार्टी का तो खड़े ही है ना। अगर कोई कहते हैं भाई चेंजिंग करें, फिर हम एडॉप्ट करते हैं, फोटोशॉप में एडिट करते हैं। अच्छा, जो आपने तस्वीर खिंचवाई है उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि मोहतरमा से तो मुलाकात कभी हुई नहीं। ख्वाहिश थी कि उनसे मुलाकात हो मेरी, लेकिन वो शहीद हो गई, तो अब तो हो नहीं सकती उनसे मुलाकात। तो वैसे ही मतलब वो तस्वीर बनवाई ताकि मैं उनके साथ नज़र आऊँ और मैं उसको जो है ना लगाऊँ अपने घर पे। ठीक है, हाँ अभी बताएं तस्वीर के बारे में। ये पसमानदा इलाका है जो है ना, ये फैमिली तस्वीर है। उन्होंने यही चाह रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा सेटअप बनाएं, तस्वीर अच्छी आ जाए। ये समझो अलग अलग तस्वीर थे, आए एक्सपोज करने के लिए, बच्चे माँ बाप है सब फैमिली पूरा हमने इस तरह बना के थे। ये भी अलग सिस्टम है। ये परी बनाया इसको हमने, ये बलोच पगड़ी वाला बनाया, दुल्हन बनाई है, इसी तरह बनाया। और ये जब आए थे तो किस किस्म के कपड़े पहने हुए थे, और ये कपड़े आपने कहाँ से फोटोशॉप में डाले? ये एडोब में हमारे पास सिस्टम है, एडोब से बनाए। ये तो आम कपड़ों में आए थे, हम अपने आम कपड़ों में आए थे समझो, तो हमने ये एडोब से नेट से निकाले, कुछ एडोब से सेटअप किया हमने। अच्छा, इस तरह के कपड़े क्यों बनाते हैं? क्या खासियत है इस तरह के कपड़ों में? उनको क्या फ़ायदा है इस तरह के कपड़ों में? ये बलूची लेक्चर और कल्चर के तवसत से भी बनाते हैं ना, और शादी ब्याह के में भी बलूची सूट में ये पगड़ी वाले चलते हैं, इसे बलूची कल्चर की वजह से भी, और शादी ब्याह में भी कर सकते हैं। और कोई तस्वीर? और तस्वीरें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ लड़के जो है ना, लड़के आते हैं कि भाई हमें फिल्मी तस्वीरें बनाएं, किसी एक्टर के साथ, लड़की के साथ फिल्मी, इस तरह हम लोग बनाते हैं। इसी तरह ठीक है, तस्वीरें तो बहुत है आपके पास। तस्वीरें बहुत हैं, नहीं ले जाते हैं। ये इसके बारे में बताएं, इसके बैकग्राउंड में क्या है? ये ताजमहल लगाए हुए हैं। ये है तो तस्वीरें लाई थी, फिर बैकग्राउंड चेंज करके दे। कैमरे के सामने। अच्छा, ताजमहल लगाने की वजह क्या है? ये कोई खूबसूरत जगह पे है, खूबसूरत नहीं है, ये समझा, ये लगा के
कोई कहते हैं दरगाह लगाओ, कोई कहते हैं कोई काला काबा लगाते हैं, इसी तरह हमने तो ताजमहल लगा के थे। ताजमहल जा तो नहीं सकते क्योंकि वो तो हिंदुस्तान में है ना। और हिंदुस्तान में बस अपना ये क्या वजह है लगाने की, क्योंकि वो तो हिंदुस्तानी बस अपना दिल खुश करने के लिए ना। कोई कहते दुबई में भेज दो, दुबई वाला लगाओ, दुबई नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते, तो कंप्यूटर से समझो टाइम पास कर लेते हैं। इसी तरह ये तस्वीर जो है ना, रमज़ान के महीने में रोज़ादार था ये बच्चा, रोज़ादार था। समझ रोशनी बेटा अच्छा ये रोज़ेदार था। उन्होंने बोला भाई हमारी तस्वीर बनाए, तो हमने चलो कोई चीज़ रखते हैं, ये चीज़ यहाँ पे रखे हैं खाने पीने की चीज़। ये बच्चा पहला रोज़ा था इसका या पहला रोज़ा था। तस्वीर एक्सपोज किधर किया आपने? एक्सपोज यहीं पे स्टूडियो में किया था। अच्छा स्टूडियो में यहीं पे किया था। और ये सब सामान जो है ये एडोब में लगाया है, ये फोटोशॉप में लगा है। फोटोशॉप में एडोब में। इसकी वजह क्या है तस्वीर खिंचवाने की? तस्वीर मैंने कहा यादगार रहेगी ना। यादगार क्यों? यादगार ये कि पहला रोज़ा है, पहला रोज़े में वालिदैन की खुशी मिलते हैं। यार बस دا کار خو نو یو نفر دغه کیمرا راواخیستله داسې 3 کاله کېږي 3 کاله 3 نیم کاله دغسې په دغه کار باندې لګېدلی یم او په دوبی د ګرمي په موسم کې زه ګوله ګنډه چلوم د برف والا څه او ریړه یې بس یاره د مزدورانو په علاقه باندې ډېر ګرځم د سیندیان میندیان دا د هغه وال دا ګاډي خالی کوي ګاډي بارایي د میانې پر اړه کې او کله وارې بیا دلته دا چې کنجړیان یې بولي کې څه بولي بیا یې دغه هم ډېر شوقیان دي دا کنکلو منکلو ته یې اخلي اتې د غره یوه ګزاره الله کړي داسې درته یم چې څوک یایي چې په دا پاړي علاقه کې راوله څوک یایي باغچه راوله څوک یایي داسې ما په موټرسایکل باندې سپور کړه څوک یایي ما په ګوړه سره راوله څوک یایي بس ما دغسې سلا بلا ودروه او فرنډ لا تصویران چې وکاږم بیا کله صدر ته راځم کله تاریخ روډ ته ولاړ شم او ورکوه یې چې نن یې وکاږم چې نن مې وکیښل چې جوړ شي سبا ته وروړم چې نه یې بیا بله ورځ ورکوم او نو بس وایسته فاطمه ته هغه ځای معلومېږي چې کوم ځای ایکچولي لکه تاسو تصویر وکړ ما درته وایم مال تا ته پیسو چېرته میلاووم تا ویلې زه هر ځای میلاوېږم مال یې ما ته دا ځای معلومېږي زه په دغه ځای ته تصویر رسوم بس ښه کپړې مې اچولي دي نه دی ښه ګیر پرتګ هم دی موټرسایکل هم دی نه دی ښه وردی مردی مې اغوڅې ده کوټ موټ مې اغوڅې دي وردا بل انډوال چې دي ښه مخشن یې په لاس کې دي ګوټونه پم شوي دي و او دا تصویر نو به زه چاته ښکار کوم دا تصویر ما اخیستی دی نه دی کراچۍ کې مې جوړ کړی دی او انډوالانو ته به یې ښکاره کوم چې دا تصویران دي ما اخیست ښه تصویران دي بد دي که څنګه دي نو دوی به یې راته وایي که ښه تصویران دي بس نو دا راته
راځي بیرته بوټ سره لا ټول ټان دي अब ये देखो इमरान खान वाला है, कोई आ जाता है बोलते हैं इस तरह तस्वीर चाहिए, इमरान खान के साथ चाहिए, समझ आया क्या? तो हम लोग फिर उसी तरह बनाते हैं, बदन इसी तरह आता है, सर दूसरे का लग जाता है, समझ आ गया? इमरान खान के साथ कोई लेता है, कोई मशीन के साथ लेता है, कोई लड़की के साथ, कोई फुटबॉल वाला लेता है, अर्क अपना तो बोलते हैं 5 उंगली जैसा नहीं होता, अर्क अपना ऐसा शौक होता है। कोई आ जाता है बोलते हैं लड़की के साथ हमको पसंद है, किसी गर्लफ्रेंड को दिखाना है, किसी हिसाब किताब को दिखाना है, इस तरह सिस्टम होता है। अभी देखो कोई आ जाता है बोलते हैं हमको जो ये पहाड़ों में बिठाओ, कोई आता है फूलों में बिठाओ, फिर हम लोग उसी मुताबिक उसी से चलते हैं सर। ये अफगानिस्तान का है सर, हाँ इस तरह ये आज़ादी है, समझ आ गया सर? कोई आ जाता है अफगानिस्तान से लोग आ जाते हैं बोलते हैं बस इसी के साथ जो अफगानिस्तान को ज़्यादा पसंद है, अपना मुल्क होता है, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान का कुर्बान हो जाऊँ, समझ आ गया? बाकी का अपना ये सिस्टम होता है। कोई आ जाता है अफगानिस्तान के साथ, वो अफगानिस्तान के साथ बनाता है क्योंकि उसको जो अफगानिस्तान ज़्यादा प्यारा है। हाँ सर ये जो ये आज़ादी है, ये मतलब ये सर इनकलाब, ये अफगानिस्तान का नक्शा है, मेरे ख्याल में ये आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हवाले है, पाकिस्तान के हाथ में। ये हिसाब किताब किसी एक बंदे ने आया था अफगानिस्तान से, बहुत बड़ा था, उसने ये नक्शा जब देखा उसने बोला ये नक्शा ये सिस्टम इसका, क्योंकि जो अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा है, उसका आबादी भी है, उसका इलाका भी बहुत है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है। इस तरह से कल्चर ये भी है कि जब भी आप यंग होते हो तो फैमिली वाले आपको कहते हैं कि यू शुड गो एंड टेक योर पिक्चर टेकन इन स्टूडियो, तो वो लेते हैं, मगर ट्रेजेडी इस बात पे है कि वो पिक्चर्स आपको पता नहीं होता कि कई सालों के बाद वो पिक्चर्स कहाँ पे यूज़ होंगे। वो आपके क़ब्र पे भी, शहीदों के क़ब्र पे भी डिस्प्लेड है, गलियों में भी डिस्प्लेड है। कुछ पिक्चर्स तो इस तरह से भी होते हैं जो फ़ोटोशॉप्ड हुए होते हैं, जो पहले से जब लोग उसे खींचते हैं सो वो समझते हैं कि यार ये तस्वीर वो उसी लम्हे का सोचते, वो नहीं सोचते कि ये 10 साल में या 20 साल में ये तस्वीर, फॉर इंस्टेंस वो किसी श्राइन के आगे उसको खड़े होते हैं, उसका बैकड्रॉप श्राइन का बनाते हैं, या उसका बैकड्रॉप किसी हन्ना झील का बनाते हैं, या कभी कभार इस तरह के बॉलीवुड के पोस्टर्स के सामने वो रखते हैं। एक तो इस तरह से कि तस्वीर ओवरऑल जब शिया मज़हब में जब बात करते हैं, आई डोंट नो अबाउट सुन्नी ब्रांच, बट शिया ब्रांच में लोग कहते हैं कि आपको क़ब्र के ऊपर या अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो आपके प्रिंटेड कोई ह्यूमन शेप या एनिमल शेप नहीं होना चाहिए व्हेन यू आर प्रे, जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हो। तो इसी तरह सेम गोज़ विद क़ब्र, जब आप कहते हो कि क़ब्रों पे तस्वीर लगाना अच्छी बात नहीं होती है, इनफैक्ट दिस इज़ फॉरबिडन। मगर इस तरह से हुआ कि जब से हालात यहाँ पे कोयटा में ख़राब होना शुरू हुए, जब से लोगों को टारगेट किल करके मारा गया, सो उसमें क्या होता था कि सम हाउ कम्युनिटी वालों ने तस्वीरों के साथ इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि तस्वीरों का ऐसे होता था कि लोग दिखाते थे मुख्तलिफ रैलीज़ में कि दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द विक्टिम्स, तो वो जब भी होता था सो दे समहाउ बिकम लाइक अ शील्ड, जिसके पीछे फैमिलीज़ बैठ के प्रोटेस्ट करते थे। सो दैट बिकम समहाउ एक्सेप्टेबल विद इन द फैमिली, विद इन द कम्युनिटी। अभी काफ़ी लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं, अगर सोचते भी है कि दिस इज़ हराम, बट दे इग्नोर इट बिकॉज इसका जो यूज़ अभी है
it's is larger than smaller religious beliefs. ये थोड़ा लोगों के दिमाग में if I'm making sense, मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि this when you आप इस स्टेज पे जब आते हो तो आप कुछ चीज़ें इग्नोर कर लेते हो, जैसे कब्र पे स्टेप करना। कब्र पे पहले ज़माने में कहते थे कि आप कब्र पे मत खड़े हो जाए। अभी जब हालात ख़राब होते हैं, जब शहीद को लाते हैं तो सब लोग कब्रों पे ही खड़े होते हैं। सो यू टेंड टू इग्नोर अ लॉट ऑफ स्मॉलर गुनाह। जब आप छोटी छोटी गुनाह होती है वो आप इतने जज्बाती हो जाते हो उस मोमेंट में, उस प्रोसीजर में, कि आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप कब्रिस्तान में जाके देखें, कुछ तस्वीरें से फेड हो चुकी है, मगर फेडिंग का इस तरह से कि धूप में वो डैमेज हो जाती है। ऑब्वियसली प्रिंट फ़ोटोग्राफिक पेपर इतने सालों तक नहीं रहता। तो क्या होता है कि अभी कम्युनिटी में इस तरह से हुआ है कि उन्होंने एक हद तक तस्वीरों को रिप्लेस किया। जो पुराने प्रिंट्स थे उसको बॉक्स में से निकाल के दूसरा लगाने की कोशिश करते हैं लोग, मगर फिर भी वो ज़्यादा गर्मियों में जब गर्मी होती है तो वो ख़राब हो जाता है। तो अभी नया जो इन्होंने लिया है एज ए प्रोटेस्ट, एज ए डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, तो ये बार बार तस्वीरें जब चेंज करते हैं तो इनके लिए इट्स एन ऑन गोइंग प्रोटेस्ट, इट्स एन ऑन गोइंग catharsis if you would for the family of the शोहदा, कि वो जब जाते हैं देखते हैं उनको थोड़ा सा इस हद तक रिलीफ भी मिलता है कि दे कैन सी द पिक्चर एंड दे कैन स्टिल प्रिटेंड दैट द पर्सन स्टिल अलाइव। तो उन्होंने परमानेंटली, कुछ खबरों ने भी क्या किया है कि उन्होंने इनग्रेव्ड टाइल के ऊपर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी से इस तरह की तस्वीरें छापी है जो परमानेंटली वहाँ पे डिस्प्लेड है। जो गैलरी है अदर देन द ग्रेव्स, गैलरी भी है, उसके बारे में अगर थोड़ा बता दें। इट इज़ वी कॉल इट गैलरी बिकॉज अगर आप लोगों से कहें कि गैलरी, पीपल वुडंट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हम फोटोग्राफर्स हैं, सो वी कॉल इट लाइक, हम जब आर्टिकुलेट करते हैं सो इट लुक्स लाइक अ गैलरी, बिकॉज अनइंटेंशनली उन्होंने जब कब्रिस्तान जब बना रहे थे तो इस तरह की तस्वीरें उन्होंने साइड पे इस तरह से एग्जीबिशन टाइप बनाया हुआ है, बिकॉज टू शो कि हमने इतने लोग दिए हैं, क्योंकि एज अ माइनॉरिटी यू आर ऑलवेज अंडर द स्क्रूटनी, कि यू हैव टू शो योर डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू शो योर कितने लोग शहीद हुए हैं, अगर हुए भी है कहाँ से है, अगर हुए हैं उनकी तस्वीरें कहाँ हैं। सो समहाउ दिस बिकेम लाइक अ मैसिव इलेबरेट प्रोटेस्ट, कि ये है, बस मत पूछे ज़्यादा, इट्स देयर। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो हाँ। आप मुझे बताइए इस इमेज के बारे में और इसकी स्टोरी बता दें, इसके पीछे क्या स्टोरी है। हाँ, तो ये पिक्चर महरीन की है। महरीन के वालिद जो है एक राइटर हैं, और ये जब 21 जनवरी 2014 को ये ईरान से पिलग्रिमेज के बाद आ रहे थे कोयटा की तरफ, तो मस्तूम में इनके बस पे इनके कोच पे रोड साइड बम से अटैक हुआ था, जिसके नतीजे में महरीन काफ़ी इंजर्ड हुई थी, और उसकी बड़ी सिस्टर कनीज़ शहीद हुई, और वालदा भी उसी मौके पर उनका वफ़ात हुआ, और 2 सर्वाइवर्स बचे इस हादसे में। महरीन और उनके वालिद शदीद ज़ख्मियों के बाद सर्वाइव हुए थे। और कहने का इस तस्वीर की बात ये थी कि कनीज़ का जो पोर्ट्रेट महरीन ने पकड़ा है इस पिक्चर में, इट्स बीन यूज्ड आउटसाइड द हाउस, मुख्तलिफ़ गलियों में। कनीज़ की जो तस्वीर गलियों में जो डिस्प्लेड है
उसको उसमें उसका फेस कट करके निकाला गया है. द फेस हैज़ बीन रिमूव्ड इन दिस पोर्ट्रेट बिकॉज कम्युनिटी वाले सोचते हैं कि फ़ीमेल का फेस दिखाना इट्स समथिंग अगेंस्ट देयर रिलीजन. तो वो चाहते हैं कि और साथ में वो चाहते हैं कि इनकी डिग्निटी कायम रहे. इट्स देयर पर्सनल बिलीफ. तो उनकी अपनी मर्ज़ी. सो दिस पिक्चर जहाँ पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ गली में मेन शोहदा चौक पे, वहाँ पे द फेस हैज़ बीन रिमूव्ड.